बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज सभी वृद्ध युवा तथा बाल समाज को प्रेम से प्रणाम करते हैं। सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। यमुना के बारे में, यमुना का अवतरण कैसे हुआ, यमुना जो परम धाम में भी हैं, गौलोक धाम में तथा मृत्यु लोक में आई हैं, तीनों स्वरूपों का जो है वर्णन आया है। गंगा यमुना से एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा कि अरे यमुना, तुम जो है भूतल पर चली जाओ। तो यमुना ने कहा कि वहाँ पर आपकी आज्ञा से मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो जो है यमुना जी जो वामांग से प्रकट हुई हैं श्री कृष्ण के, और गंगा उनके नाखून से पैर से उत्पन्न हुई हैं। तो गंगा का और जो उपद्रव ब्रह्मद्रव था, तो ब्रह्मद्रव के साथ में गंगा तथा जो है बिरजा जो गौलोक धाम में रहती है। तो ये दोनों नदी में जो है गंगा तथा बिरजा में यमुना समाहित हो गई और वहाँ से आगे बढ़ने लगी। आगे जाकर के गंगा के साथ में यमुना जी जो हैं वो बैकुंठ धाम में होती हुई, और उन्हीं के साथ में दोनों नदियाँ हैं, बिरजा और जो ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुई हैं। ये दोनों नदियाँ बैकुंठ को पार करके फिर जो है सुमेर पर्वत जो 84 लाख योजन ऊंचा है, उस शिखर पे पहुंचती हैं। वहाँ से यमुना जी जो हैं बड़ी वेग से सुमेर पर्वत के दक्षिण दिशा में जाती हैं, और वहाँ से यमुना के साथ में अलग हो कालिंदी गंगा जी है महानदी, और जो है वो हिमालय की तरफ प्रस्थान करती हैं। यमुना आगे बढ़ती हैं। यमुना जाकर के कालिंदी नाम के एक पहाड़ है, उसके शिखर से पर पहुंचती हैं। इसलिए उनको दूसरा नाम कालिंदी भी है। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है। कालिंदी फिर आगे बढ़ती हुई जो है यमुना जी बढ़ती हैं। फिर यमुना जो है पहाड़ों को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती हैं। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम स्वयं श्री कृष्ण की जो है अंगना है, उनको पति रूप में चाहती थी। इसलिए यमुना दिव्य देह धारण करके खांडव वन में जाती हैं। खांडव वन में तपस्या करने लगती हैं। खांडव वन जो दिल्ली के पास में आया है, वहाँ पे जो है जाती हैं। चुप आप बैठो ना, चुप ना बैठ सकती। श्री कृष्ण की जो है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम स्वयं खांडव वन में जो है उनके पिता सूर्यदेव, यमुना के पिता सूर्यदेव हैं। उन्होंने खांडव वन के पास में जल के अंदर एक घर का निर्माण किया, और वो घर आज भी है। फिर यमुना जी है वृंदावन की ओर बढ़ती हैं। वृंदावन में जाकर के उन्होंने गौलोक में जाने के लिए जो है उन्हें अपनी व्यवस्था बनानी थी। तो विशाखा के रूप में उन्होंने अपना एक युद्ध बनाया। इसके बाद ब्रजमंडल को जो है बड़ी वेग से वहाँ पे प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में वो आगे बढ़ती हैं। तपस्या करती हुई
प्रयागराज में दोनों नदियाँ इकट्ठी होती हैं, यमुना और गंगा। वहाँ से आगे चल कर के ये समुद्र में जा कर के गिरती हैं और जिसे क्षीर सागर भी कहते हैं, क्षीर सागर में चली गई। और वहाँ से देवताओं ने फिर जब ये दोनों इकट्ठी वहाँ पहुँची, संगम पे वो मिलके और समुद्र में पहुँचती हैं, तो क्षीर सागर में वहाँ जो है फिर समुद्र तक चली जाती हैं। इसके बाद ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली जो है यमुना जी ने कहा गंगा जी से कि अरे गंगा, तुम्हारा प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के चरण कमलों से हुआ है, इसलिए तुम धन्य हो। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आगे गोलोक धाम में चल सकती हो। पर गंगा जी ने कहा कि गोलोक धाम हम कैसे चलें, हमें तो आज्ञा दी है पाताल में जाने के लिए। इसलिए जो है गंगा तो जो सर्वतीर्थमयी है, वो उन्हें प्रणाम करके और आगे बढ़ती है। गंगा ने कहा कि तुम धन्य हो, तुम परमात्मा के वामांग से वो जो है उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। और श्री कृष्ण की भगवान की आज्ञा से मंगलमयी पाताल लोक में गंगा ने कहा मैं जाऊंगी। और वहाँ जाकर के जब तुम्हारा वियोग तो हमारे दिल में है, फिर राजमंडल के युद्ध को पार करके यमुना जी जो हैं वो जाती हैं गोलोक धाम को, वापसी चली जाती हैं। और गंगा पाताल लोक में जाती हैं। पाताल लोक में जाकर के भोगवती वन में वहाँ पर ठहरती हैं, तो इसलिए उनका गंगा का दूसरा नाम भोगवती भी आया है। यमुना नदी को कृष्णा भी कहते हैं। और ये सब समस्त द्वीपों का भेदन करती हुई जो सोने की भूमि आई है, 7 द्वीप आए हैं और 7 समुद्र आए हैं। 7 समुद्रों को पार करके सोनानी भूमि को पार किया, 7 द्वीपों को पार करती हुई लोकालोक पर्वत जो हैं, जो अष्टावरण के पास में आए हैं, वहाँ पे जो है टूटी चट्टान वगैरह कालिंद्री के फार से जलधारा को लोकालोक पर्वतों को में पहुँची और ऊपर जाकर के स्वर्गलोक को में होती हुई यमुना जी जो है आगे बढ़ जाती हैं। फिर यमुना जो है सब देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इसके बाद देवता यमुना श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चली जाती हैं। इस प्रकार से यमुना जी का प्रकटीकरण तथा यमुना जी जो हैं